Hello student, my name is Neetu. Today we start class 6th, chapter number 2, NCERT short notes, आरंभिक मानव की खोज। उपमहाद्वीप में लोग कितने वर्ष पहले रहा करते थे? लगभग 20 लाख साल पहले। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक भोजन का इंतजाम किस प्रकार करते थे? आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने के क्या कारण थे? पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा चरण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा चरण या कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा चरण या कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। मैंने 2 बार ये लाइन रिपीट कर दी है, आप एक बार ही लिखना है इसको। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। लोग किस प्रकार के औजार बनाया करते थे? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से औजार बनाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। प्राचीनतम औजार किसे कहते हैं? पत्थरों से बने औजारों को प्राचीनतम औजार कहते हैं। गुटिका क्या है? प्राकृतिक पत्थर। जस्ट अ सेकेंड। इंसान औजारों का प्रयोग किस किस चीज़ के लिए करता था? फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। पुरापाषाणकालीन पुरास्थल। पुरापाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका, उसगी, कुरनूल गुफाएं। नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिवा, महागाड़ा, दावजोली, हैडिंग, हुल्लूर, पय्यमपल्ली।
महापाषाणिक पुरास्थल ब्रह्मगिरी आदिच्चनल्लूर। आरंभिक गांव इनाम गांव। आधुनिक नगर मुंबई कोलकाता। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते हैं? उद्योग स्थल। इन उद्योग स्थलों की जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। उन स्थलों को क्या कहते हैं जहां लोग ज़्यादा समय तक रहते थे? ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। आवासीय पुरास्थल में गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं। ऐसी गुफाएं कहाँ मिलती हैं? ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास है। पुरास्थल किसे कहते हैं? जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। पाषाण औजारों को बनाने के तरीके। पत्थर से पत्थर को टकराना यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर जब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इनमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ीनुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। आरंभिक लोग आग जलाना मैंने रिपीट कर दिया क्या? ओके, लेट्स स्टार्ट। आग के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफा से। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मध्यपाषाण में जलवायु में परिवर्तन से क्या बड़े बदलाव हुए? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इससे घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मध्यपाषाण काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत था मछली। मध्यपाषाण काल के दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे और महिलाओं,
पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया होगा। आरंभिक काल किसे कहते हैं? पुरापाषाण काल को। पुरापाषाण काल किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका क्या महत्व है? पुरापाषाण काल दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल की क्या अवधि है? 20 लाख साल पहले से 12,000 पहले के दौरान। पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? आरंभिक काल, मध्यकाल, उत्तरकाल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान यानी पुरापाषाण काल के दौरान घटित हुई। जलवायु में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण युग को क्या कहते हैं? मेसोलिथ। मध्यपाषाण काल की क्या अवधि है? 12,000 से 10,000 साल पहले। मध्यपाषाण काल युग के औजारों को क्या कहा जाता है? इस काल के औजारों के छोटे होने के कारण इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। मध्यपाषाण काल के औजारों में क्या क्या शामिल था? हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी। जैसे औजार शामिल थे। साथ साथ पुरापाषाण काल वाले औजार भी इस युग में मिलते थे या बनाए जाते थे। नवपाषाण काल की अवधि 10,000 साल पहले। जंगली जानवरों का सजीव चित्रण किन गुफाओं से मिलता है? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं के शैल चित्रों से। भारत में किस काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे? पुरापाषाण युग के दौरान। शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले हैं और इनके अंडों से क्या बनाया जाता था? महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं और इन अंडों पर चित्रांकन भी मिलता है और इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। कुछ छोटे पुरास्थलों के प्रमाण मिलते हैं और इनमें किस पत्थर से औजार बनाए जाते थे और ये कहाँ स्थित थे? इन पुरास्थलों में अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे और ये पुरास्थल झरनों के निकट स्थित थे। फ्रांस में एक गुफा की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। इस गुफा में जो चित्र मिले हैं वे लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले के बीच बनाए गए। फ्रांस की गुफा से किन किन जानवरों के चित्र मिले हैं? जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा। रंगों को कैसे बनाया जाता था? लौह अयस्क और चारकोल से। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो कैसी बनी है ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ये नोट्स पीजीटी हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू सो मच।